इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले ये दुनिया जुल्म से भर जाएगी और हर जगह फितने ही फितने होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद जमीन सर सब्ज हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जमीन बंजर हो जाएगी और दुनिया में फूड की शॉर्टेज होगी, जो कि आप खुद भी देख सकते हो कि किस तरह क्लाइमेट चेंज हर साल एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले एक फितना फैलेगा जिसमें लोग ऐसे तपाए जाएंगे जैसे भट्टी में सोना तपाया जाता है। फिर लोग काफिरों के साथ जंग करेंगे, लेकिन वो ये जंग हार जाएंगे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से एक इंसान जाहिर होगा और मुसलमानों को इकट्ठा करेगा। अल्लाह इन पर अपनी नीमतें नाजिल करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह की मौत होगी तो एक आदमी मदीना से मक्का में मौजूद बैतुल्लाह में आएगा। फिर मक्का के लोग उसे बाहर निकालकर हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान उसकी बैत करेंगे और अहले शाम के लोग भी आकर उसकी बैत करेंगे, जबकि वो इस बैत को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। फिर कुरैश से एक आदमी निकलेगा और वो एक लश्कर लेकर अहले शाम से इमाम मेहदी को कत्ल करने आएगा, लेकिन अल्लाह उस लश्कर को मक्का और मदीना के दरमियान रेगिस्तान में धंसा देगा। जब लोग ये देखेंगे तो शाम से अल्लाह के वली और इराक के बेहतरीन लोग उसके पास आएंगे और उसकी बैत करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेहदी उस वक्त नजरों से छुप जाएगा और गरीब और मुसाफिरों में से होगा। जब इस्लाम गुर्बत के आलम में उस ऊंट की तरह होगा जो थकावट से अपनी गर्दन डाले हुए होता है, तो उस वक्त जमीन उसके सामने अपने खजाने उंडेल देगी और उसके सामने अपनी चाबियां डाल देगी। फिर वो तुम्हें दिखाएगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है। इमाम मेहदी का साथ देने के लिए खुरासान से काले झंडे लहराते हुए एक फौज चलेगी, जो कि इमाम मेहदी की फौज के साथ जा मिलेगी। आज के दौर में खुरासान के इलाके में ईरान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, इन सारे मुल्कों का कुछ हिस्सा शामिल है। इस खुरासान के इलाके में जितने भी मुल्कों के शहर आते हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सारे शहर कुछ खास डेवलप्ड नहीं है। खुरासान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी और रेतला इलाका है। ये इलाका दुनिया की आयाशी से अलग है, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत ना हो। जो लोग मरने से डरते हों, वो क्या जंगें लड़ेंगे। और दूसरी कॉमन चीज इस इलाके में ये है कि इस इलाके में ज्यादातर आबादी पठान की है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बहादुर कौम है। लेकिन इस खुरासान के जिस इलाके से काले झंडे लेकर फौजें चलेगी, इस वक्त के हालात के मुताबिक वो अफगानिस्तान हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में आज के वक्त इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत कायम है और अफगानिस्तान ही वो मुल्क है जिसके पास आज खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इनकी जीडीपी पहले ही नीचे इतनी जा चुकी है। और तीसरी चीज, अफगानिस्तान ही वो मुल्क है जिसमें तालिबान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपने मुल्क से भगा दिया था। जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया तो तालिबान ने ईरान से फिलिस्तीन के लिए रास्ता मांगा था। आज के हालात के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये फौजें अफगानिस्तान से ही चलेंगी। लेकिन जब खुरासान से फौजें इमाम मेहदी के लश्कर के साथ जा मिलेंगी, फिर मुसलमान पूरी दुनिया को फतह करेंगे और मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोमन्स दाबिक या अल्माक नाम की जगह पर जमा होंगे और मुसलमान भी जंग की तैयारी करेंगे और मदीना से रोमन्स के खिलाफ फौज भेजेंगे। ये दोनों फौजें आपस में जंग करेंगी। रोमन्स मुसलमानों से कहेंगे कि हमारे रास्ते से हट जाओ, ताकि वो दूसरे ग्रुप से लड़ सकें। इस ग्रुप को मुसलमानों ने पहले से कैप्चर कर लिया होगा, लेकिन मुसलमान इनकार कर देंगे और अपने भाई मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे और रोमन्स के खिलाफ जंग करेंगे। और वो ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसकी मिसाल किसी ने देखी नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई परिंदा इनके किनारे से गुजरेगा तो उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इतने बड़े लेवल पर कत्ले आम होगा। जब गिनती की जाएगी तो 100 आदमियों में से सिर्फ एक जिंदा मिलेगा। इस जंग में मुसलमानों के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा डर कर जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी मुआफ नहीं करेगा, और एक हिस्सा शहीद होगा जो अल्लाह की नजर में बेहतरीन शहीद होगा, और आखिरी हिस्सा जंग जीत जाएगा और वो कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करेगा। जंग खत्म होने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत में मसरूफ होंगे तो शैतान पुकारेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों में तुम्हारी जगह ले ली है।
और इससे मुसलमानों में हंगामा पैदा होगा और वो बाहर निकलेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। दज्जाल की इस कंफ्यूजन से डील करके मुसलमान सीरिया जाएंगे। वहां मुसलमान एक और जंग की तैयारी में होंगे और नमाज का वक्त हो चुका होगा। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। वो 2 फरिश्तों के परों पर दमास्कस की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे और वो इमाम मेहदी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। फिर यहाँ से मुसलमानों की लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोला जाएगा तो सामने दज्जाल खड़ा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। इस दज्जाल की एक आंख कानी होगी, इसके बाल घुंघरियाले होंगे, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों पढ़ सकेंगे। इसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में दोज़ख। इसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी। दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, बल्कि वो पहले ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा को एक वाकया सुनाने के लिए जमा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास एक तमीम उदारी नाम का इंसान आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि एक दिन वो अपने जहाज पर सफर कर रहा था, तो रास्ता भूलने की वजह से इसका जहाज एक जजीरे पर जाकर रुक गया और उन्होंने उस जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ एक इंसान देखा। इस इंसान ने इनसे कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल, बेसन के खजूर के दरख्त फल देते हैं या नहीं? तमीम उदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया और कहा कि खजूर के दरख्त वाकई फल देते हैं। दूसरा सवाल, क्या तब्रिया की झील में पानी है? तमीम उदारी और इसके साथियों ने कहा, झील में पानी बहुत ज्यादा है। तीसरा सवाल, मुझे उम्मियों के उस नबी के बारे में कुछ बताओ। तमीम उदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली है और बहुत से अरबियों ने उनका इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और उसने जंजीरों को झटका दिया। इसके बाद इसने इन्हें अपना नाम बताया, दज्जाल, और इसने कहा कि बहुत जल्द मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, लेकिन मक्का और मदीना में मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया, दज्जाल यहाँ से निकलेगा। इसके रिलेटेड एक और हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल खुरासान से निकलेगा और इसके साथ लोग होंगे जिनके चेहरे चिपटी ढालों की तरह होंगे। जी हाँ, खुरासान वही इलाका है जहाँ से इमाम मेहदी की फौजें निकलेंगी, यहीं से दज्जाल भी निकलेगा। दज्जाल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही सहाबा को वार्न कर दिया था, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल इंसान को मारकर दोबारा जिंदा करेगा और वो अंधे और उपाहिज लोगों को ठीक कर पाएगा और वो जमीन को भी फाड़ पाएगा और मौसम पर उसका पूरा कंट्रोल होगा। जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा, लेकिन दज्जाल मौसम को कैसे कंट्रोल करेगा? 1990 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रेन एनहांसमेंट मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से बारिश करवाई जा सकती है। दज्जाल भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वेदर पर कंट्रोल करेगा। दज्जाल इन पावर्स का यूज करके लोगों को मजबूर करेगा कि उसे खुदा माना जाए। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को देखेंगे, उसे कहेंगे कि मैंने तुझे इनसे दूर रखा है, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकामे लुद पर पकड़ेंगे और उसे वहां नेजा मार कर कत्ल कर देंगे। मुकामे लुद पर आज के दौर में इसराइल ने एक एयरपोर्ट बना रखा है और शायद दज्जाल किसी प्लेन में वहां से भागने की कोशिश करेगा और वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। दज्जाल की मौत के बाद मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक जंग होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा हो तो वो पत्थर भी बोल उठेगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आकर इसे कत्ल कर दे, सिवाय गरकुत के दरख्त के, क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है और इसराइल में ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद इमाम मेहदी वफात पा जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी तुम में 7 या 8 साल तक रहेंगे। इसी पर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो अल्लाह इस यूनिवर्स की रोटेशन को स्लो कर देगा, जिससे वक्त
سلو گزرے گا اور اس طرح امام مہدی صرف 7 سالوں میں دنیا فتح کر لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے قانون اور ایک عادل حکمران کی حیثیت سے لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، کراس کو توڑ دیں گے اور خنزیروں کو مار ڈالیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ پھر انٹری ہوگی یاجوج ماجوج کی،